वेलकम टू SKI। मेरा नाम मुकेश गंगवाल है, ठीक है ना। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल। तो आप मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पर इसको सॉल्व करने की, अब कई बच्चे इस सम को सॉल्व करते पर वो समझ नहीं पाते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करने की 3 मेथड शो करने जा रहे हैं। कोई सी भी एक मेथड से आप एग्जाम में कर सकते हो। जो पहली मेथड शो करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वो गणित में लिखी मिल जाएगी आपको, एग्जाम्पल में देख सकते हो। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको हल करके हम एक समीकरण बनाएंगे। अभी तक हमको क्या, पहले सम में समीकरण दी गई थी और हम योगफल और गुणनफल निकाल रहे थे, सम और प्रोडक्ट। अब उल्टा दिया गया, सम यानी कि योगफल, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल दिया है और हमको वापस बहुपद ला के दिखाना है। तो कैसे होगा देखिए। सबसे पहले, ठीक है ना, एक लाइन याद कर लीजिए लिखने की। हल मत लिखना, क्या लिखना, सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ही लिखना सॉल्यूशन। मीनिंग देख लो, SOLUTION लिख लोगे। तो यहाँ पहली लाइन लिखना, माना कि बहुपद, क्या मान लेना अपने को, x² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। तथा इसके मूल क्या लिखेंगे, तथा मूल नहीं, शून्यक। मूल तो 4 चैप्टर में आएंगे। इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। क्या मानते हैं हम, एक उत्तर को अल्फा, एक आंसर को अल्फा मानते हैं और एक को बीटा मानते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लिखो, लेट द पोलिनोमियल बी x² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। ऐसा नोट कर लो क्या। ये हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे। कोई डाउट तो नहीं। ये लाइन याद रखना पड़ेगी आपको, पहली बात तो ये, क्योंकि हम जो बहुपद बनाने जा रहे हैं कुछ भी हो सकता है, अल्फा कुछ भी हो सकता है, बीटा कुछ भी हो सकता है। तो ये अपने को लिख देना है 2 लाइनें। इसके बाद क्या करेंगे बताओ। योगफल का सूत्र क्या है, सम का, द सम ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या है, शून्यकों का योगफल। क्या है फार्मूला, बोलो जल्दी, लिखवाया था मैंने आपको। द सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या है, द सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा वाला है ना। तो लिख देंगे अपन -b अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। एक और फार्मूला बताया मैंने तुमको, है ना, एग्जाम में 1 मार्क में पूछे जाएंगे। क्या, शून्यकों का गुणनफल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका सूत्र क्या बताया मैंने आपको, अल्फा। देखो ये 2 शून्यक है अपने, तो योगफल बोले तो योगफल मतलब धन, प्लस लगाएंगे, सम बोलेगा, प्रोडक्ट बोले, दोनों के बीच में रिश्ता काय का है, साथ में बेटे रिश्ता काय का होता है, गुणे का, दोस्ती का होता है। पहले लोग ऐसा लिखते थे, देखो गुणे को, बाद में ऐसा लिखने लग गए और आजकल ऐसा लिखते हैं। पहले बड़ी सी पूछ हुआ करती थी इंसान की, बाद में जरा सी बच गई और आजकल ख़त्म हो गई। तो साथ में बैठे हो तो रिश्ता काय का होता है, काय का होता है रिश्ता, गुणे का यानी कि इंटू का यानी कि दोस्ती का होता है, ठीक है ना। दोस्त लोग ही साथ में बैठ सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट है, क्या है, गुणनफल है। क्या है सूत्र, इसका फार्मूला क्या है, सूत्र मतलब फार्मूला है ना, हिंदी में सूत्र बोलते हैं। कई बच्चे पूछते हैं सर ये सूत्र क्या होता है, सूत्र मतलब इंग्लिश में क्या होगा, फार्मूला। तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए लिख दिया। हर सम में जितने, सॉरी ये आवाज़ क्या हो रहा है, हर सम में आपको ये फॉर्मेट अप्लाई करना ही करना है। समझ गया ना मैं क्या बना रहा हूँ, फॉर्मेट। अब हमको पता लगाना है इनको देखकर। अब यहाँ लिखूँगा, है जगह रखना, ए कितना है, फिर बताना है आपको बी। ये क्या लिखा, ये एरो क्या बोलते हैं, डेट्स इम्प्लाई। इसको क्या बोलते हैं, तीर मत बोल देने, तीर है ये। इसको बोलते क्या, डेट्स इम्प्लाई, यानी यह प्रदर्शित करता है कि ए इतना होगा, बी कितना होगा और सी कितना होगा। ये देखना हमको। फिर आंसर लिख देंगे लास्ट में। क्या चाहिए हमको यहाँ पर, अल्फा ए बी सी का मान चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो यह निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, अतः
जो हमको जरूरत है उसको क्या बोलते रहे? अभीष्ट। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। विल भी लिखे कि इज लिखे? विल भी लिख देते। चलो, हिंदी वाले हिंदी लिखना है ना, कंफ्यूज मत होना। और अगर इंग्लिश अच्छी सीखना हो भाई, हिंदी वाले इंग्लिश लिख सकते, पर इंग्लिश वाले हिंदी, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी नहीं लिख सकते, ये बात ध्यान रखना। चलो फॉर्मेट तैयार है, अब आंसर आ जाएगा यहाँ। ये हर सम में एक, ये पहला सम है ना, एक बार दो बार, कितने सम दिए बताओ? 6 सम है, तो 6 बार ये लिखोगे तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। चलो लिख लिया सभी ने यहाँ तक? आगे तैयार, जगह बना ली। अब देखो, पहले सम में योगफल दिया है, सम दिया है, कितना दिया है? सवाल पढ़ो ध्यान से। ये योगफल है और ये गुणनफल है, ये सम है और ये प्रोडक्ट है। कितना दिया? 1/4। और गुणनफल कितना दिया है? ये फार्मूले याद कर लो पहले। अल्फा बीटा क्या होता है ना? ये 0 से शून्य के साइन अभी याद कर लो। जैसे नया बच्चा जो फर्स्ट टाइम अभी पढ़ रहा हो उसको थोड़ी मालूम है अल्फा बीटा क्या है, तो इसको याद कर लो डायरेक्ट। अभी कैसा लिखेंगे हम? इसके बाद अपन ने दिया है कि यहाँ उसमें दिया है योगफल 1/4 है और गुणनफल -1 है। अब बताओ यहाँ पर a कितना है? जल्दी बताओ, देख के बताओ। a कितना है यहाँ पर? बताइए, आप भी सोचिए a कितना होगा? a 4 होगा। यहाँ a कितना है? अरे नहीं हो सकता ऐसा, a के 2 मान कहाँ से आ गए? आपने तो बड़ी आसानी से बोल दिया सर यहाँ a 4 है। वो बोला a कितना है? 1 है। तो a के 2 मान होते क्या? a का तो एक ही मान होता। तो अब हम तो फंस गए, a कहाँ है? अपने पास है ही नहीं। अच्छा बताओ b कितना है? अरे माइनस उधर जाए। b कितना है? -1। चलो जोर से बोलिए, ऊंची आवाज में बोले, बोलना हो तो b कितना आएगा? क्योंकि ये माइनस इसको दे देगा, पर a में हम फंस गए। अच्छा c कितना है? नहीं, c भी -1 नहीं बोल सकते आप, क्योंकि जब आप a को 4, a का मान 4 नहीं बोल सकते हो, तो फिर c का मान भी -1 -1 नहीं बोल सकते हो। क्यों? पहले a डिसाइड कर लो कि a कितना होगा। बताओ a कितना होगा? वही तो नहीं मालूम है सर। 4 बोलने से काम थोड़ी चलेगा। वो तो मना कर दिया, बार बार बोल रहे a कितना होगा। बोले 4 दिख रहा सर। तो यहाँ बता a कितना दिख रहा है? यहाँ तो 4 नहीं दिख रहा। ऐसे थोड़ी होता है। दोनों जगह क्या दिखाई देना चाहिए? 4। और a का मान 4 है। सही बात बोली आपने, a का मान कितना है? पर यहाँ भी तो दिखना चाहिए। तो यहाँ दिखाने, अच्छा यहाँ दिखाने से क्या मतलब? ये 4 दिख रहा, उठा लो ना सर। बच्चे ने तो ये बोला ये 4 दिख रहा। मैंने बोला नहीं, यहाँ भी हमको वो 4 दिखाई देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं दिखाया है तो सी गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्या करेंगे हम 4 दिखाने के लिए? अभी हम इसको चेक भी करेंगे, सम हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अभी 2 मेथड बची है ना, ध्यान रखना। अभी 2 ट्रिक और है अपने पास बनाने की। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ a का मान 4 दिखाना है ना, तो एक नियम पढ़ा हमने 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं में, 6 7 8 9th में, कि किसी भी इक्वेशन या किसी भी नंबर में गुणा हम किसी का भी कर सकते हैं। तो a का मान 4 बनाने के लिए मैं 4 का ऊपर गुणा कर दूंगा, 4 का भाग कर दूंगा। तो 4 एकम। अब बताओ a कितना है? 4 है। 4 क्यों कर रहे हैं? a 4 है। b कितना है? c कितना है? क्योंकि हमने जब a डिसाइड किया तब क्या डिसाइड हुआ? नहीं तो c आप क्या बोल रहे थे? -1। तो याद रखना, अगर a पकड़ में आ गया तो b और c में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी? प्रॉब्लम b और c में, क्योंकि ये दोनों कहाँ पर है? न्यूमरेटर अंश में है। b और c सीधे दिखाई दे सकते, पर a प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। बोले सर 4 का क्यों गुणा किया? मेरे को ये बात समझ में नहीं आया। तो 5 का कर ले, 7 का कर ले, 8 का कर ले। क्यों करा 4 गुणा हमने? इसने इशारा दिया। ये 4 वो, अगर यहाँ 3 होता तो, 3 होता तो 3 का गुणा करते, 5 होता तो, क्योंकि ये बोल रहा है a 4 है, जबकि ये बोल रहा है 1 बोल रहा, तो हमने 4 गुणा 4 का भाग कर दिया। 4 का डिवाइड, 4 का मल्टीप्लाई। चलो बताओ a कितना हुआ? 4। b कितना हुआ? c कितना हुआ? मेरे से बढ़िया ये सब कोई पढ़ा दे, है ना? अभी तक पैदा नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा रहे हैं हम, है ना? पूरे अनुभव के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। चलो a कितना है? यहाँ रखो मान। a कितना है? 4। b कितना है? -1।
तो यहाँ प्लस माइनस की टक्कर हुई, कौन जीतेगा? 1 को लिखते हैं क्या x के साथ? नहीं लिखते, तो x c कितना है? डेट्स आंसर। किसी ने बोल दिया आपका सम बिल्कुल गलत है, तो हम कौन सी मेथड इस्तेमाल करेंगे अब? सेकंड। चलो देखते हैं, नोट कर लो आप भी नोट कर लीजिए ना, साथ में समझ में आ जाएगा आपको। अभी तो फर्स्ट नंबर सम है। सेकंड मेथड आपके सामने आ रही है। मेथड फर्स्ट बताइए अभी आपको हमने, मेथड सेकंड देखिए इसी सम को करने की, ठीक है? मेथड सेकंड नोट कर लो आप, पहले ही नोट कर लिया था आपने शायद, है ना? मेथड सेकंड बहुत ही इजी है ना? आप खुश होने वाले उसको देख के, और पक्का बोलोगे कि सर ये हमको अच्छी नहीं लगी, वो अच्छी है। पर ऐसा नहीं है, माइंड वाले लोगों के लिए सब चीज़ अच्छी है, ठीक है ना? और बीमार अगर व्यक्ति है तो मेडिसिन अच्छी, भले कड़वी है तो क्या हो बेटा, पीना ना पड़ती, पिलाना पड़ती है, ज़बरदस्ती नहीं पिए तो, ठीक है ना? हाथ पैर पकड़ लो, नाक से डालो, नहीं पिए तो, मतलब कि दिखाना पड़ता है बच्चे को मेथड, ठीक है ना? कि ये भी देख ले, देखना एग्जाम्पल में दी हुई, बुक में दी हुई है, ठीक है? आप देखो सेकंड मेथड में, सबसे पहले बताओ दिया क्या है हमको? क्या दिया हुआ है? योगफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्या कर रहे हैं हम? सॉल्यूशन। गिवन समझते हो? गिवन, गिवन मतलब दिया है। क्या दिया है? ध्यान से देखना जरा, कहाँ तक जरा देखते हैं कैमरे में। एस दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिख लेना है ना। जो नए बच्चे हिंदी मीडियम के खासकर मीनिंग याद रख लो, हल मत लिखना, सॉल्यूशन लिखते हैं हम। SOLUTION लिख लोगे। गिवन क्या दिया उसने हमको, बताओ क्या दिया है हमको? एस का मतलब क्या होता है? योग। योग मतलब सम। कितना दिया है? 1/4। योग कितना दिया है? 1/4। प्रोडक्ट कितना दिया? -1। तो एस दिया है अपने को, ठीक है ना? कितना दिया है? एस 1/4 दिया हुआ है, और पी दिया है -1। थोड़ा आगे लिख देते हैं, कैमरा फोकस नहीं हो रहा तो। कोई डाउट तो नहीं? एस का मतलब क्या होता है फिर से बता, हिंदी वाले ध्यान रखो। एस का मतलब क्या होता है? योगफल, जोड़ जोड़। और पी का मतलब प्रोडक्ट, मतलब गुणनफल। तो एस सम दिया यानी कि योगफल दिया, और गुणनफल दिया। आप देखना सूत्र देखना, अतः अभीष्ट बहुपद होगा द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। क्या लिखेंगे? विल बी। विल बी मतलब क्या होता है? होगा। फार्मूला देखो, एक्स स्क्वायर, योगफल कहाँ आता है? बीच में। गुणनफल कहाँ आता है? लास्ट में। एस कितना है देख लो, एस कितना है? 1/a से 5 मत लिख देना, 5 मत लिख देना, 1/4x। पी कितना है? प्लस माइनस। जब भी प्लस माइनस की टक्कर होती कौन जीतता है? माइनस। कौन दिक्कत दे रहा है आपको? ये एस का मान रखा, ये पी का मान रखा, दिक्कत कौन दे रहा है? 4, 1 नहीं बोलना, 4 दिक्कत दे रहा। तो बटे वाले को हटाना हमने 6th 7th 8th में सीखा है। कैसे हटाते हैं अपॉन वाले को? कैसे हटाते हैं? रूल मालूम है आपको? बटे वाले हटाया, बटे वाली संख्या हमारे सामने चलती ही नहीं कभी, हम बहुत तेज़ी से उसको हटा देते हैं। क्या तरीका बताओ जल्दी? नहीं मालूम तो अभी पता करो, मैं बताता हूँ। कभी भी ऐसे बटे में आ जाए, एक के बटे में, इन दोनों के बटे में नहीं आए, तो क्या करना चाहिए? जिसके बटे में हो उसमें गुणा मत करो, इंटू यानी प्रोडक्ट या गुणा मल्टीप्लाई मत करो, बाकी दूसरे में कर दो। किस में नहीं करेंगे 4 का इंटू? हम गुणा 1 में नहीं करेंगे, जिसके बटे में उसमें गुणा मत करना, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा बेटा। 4 का इंटू कहाँ नहीं करेंगे? 1 में। इसमें करेंगे कि नहीं? करेंगे। इसमें करेंगे नहीं? 4 का गुणा 4 का इंटू करेंगे। किस में नहीं करते हैं? पर जब भी कुछ गड़बड़ करो क्या लिखो? और क्या लिखो? या। तो 4 का इंटू करो 4x²। इसमें करेंगे क्या? x के साथ कभी 1 को नहीं लिखते हैं, तो ये हो गया 1x। 4 1 जा 4। तो आंसर क्या हो गया अपना? 4x² - x - 4। आया समझ में आपको? देखो जरा, आंसर आया? कौन सा तरीका अच्छा लगा, ये कि वो? ये भी दिमागी तरीका है और वो भी अच्छा तरीका है। पराठे खा ले, रोटी खा ले या पूड़ी खा ले, ठीक है ना? सबको कोई चीज़ अच्छी लगती, कोई को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती,
ठीक है, नोट कर लिया आप सभी। आप भी मेरे साथ में नोट करते रहिए, है ना, आपको बढ़िया समझ में आने वाला, मैं गारंटी देता हूँ आपको। ये एस पी, एस का मान रख देंगे, पी का मान, बस ये सब यहीं ख़त्म हो गया था। वो तो हमको प्रॉब्लम कौन दे गया था? 4। तो बटे वाले 4 को हटाने का नियम क्या है? जिसके बटे में उसमें गुणा, बाकी दूसरे में राइट साइड में गुणा कर दो। कर दिया कि नहीं? और लास्ट में किसको हटा देना? 0। 0 इसलिए आया कि जीरो से शून्यक है। एक तरीका और बताओगे रेंदु? ठीक है, चलो। हाँ, लिख लिया, नोट कर लिया? पहले बताओ आपने, आप भी नोट करते रहिए। मैं इसी को यानी इरेज करता हूँ, साफ करता हूँ, और यहीं पर मिटा के यहीं पर वो मेथड दिखाता हूँ, क्योंकि अपने पास जगह की थोड़ी कमी हो रही है। नोट कर लिए? कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं अब हम? थर्ड मेथड पढ़ रहे हैं। उसमें क्या होगा देखिए आप ध्यान से, बस ये स्टेप बदलेगी भाई, कुछ नहीं बदलेगा। देखिए आप M3 लिखो। आप क्या लिखोगे? फटाफट लिख लिया करो, है ना, लिखने में पीछे नहीं रहना कोई बच्चा। M3 मेथड ये क्या है? योगफल, सम। सम कितना दिया है? 1/4। प्रोडक्ट कितना दिया है? -1। अब फार्मूला बनेगा x² अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा। बस ये हो गया, सम खत्म। वही तो है, अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा -1। बटे वाले 4 को हटा दो, आंसर आ गया। ये मेथड 3। लिखो लिखो, नोट करिए। यहाँ पर बच्चा क्या कभी भी कहीं से पढ़ने लग जाता है ना, मुश्किल है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो ना, स्टार्टिंग से यदि आप पढ़ोगे शुरुआत से, तो बहुत बढ़िया चैप्टर समझ में आता है। क्योंकि नया स्टूडेंट रहता है, उसको टीचर की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होती कि क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं पड़ती। बुक है नहीं, आंसर क्वेश्चन किधर से देखेंगे, है ना, क्या क्वेश्चन दिया जा रहा है ढंग से मालूम नहीं होता है। तो कोई भी चैप्टर को शुरुआत से पढ़िए आप लोग, बीच में से नहीं। शुरुआत से पढ़ोगे तो पूरे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो, एक स्टूडेंट हमसे बोल रहे हैं सर अभी हमको बराबर समझ में नहीं आया है, तो अभी कितने चांस है आपके पास? 5 चांस और है अभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम देखते हैं अब कैसे होगा। तो यहाँ पर आप सेकंड सम देखते हैं, है ना। अब इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आंसर पता लगा लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? शॉर्टकट में ट्रिक के द्वारा इसका हम आंसर पता लगा लेते हैं। x² - sx + p = 0। x², ठीक है, x की घात 2, x² बोलते हैं इसको। s कितना है देख के बता अगर। ये s है और ये p है। s कितना है जल्दी बता? √2। और p कितना है? कौन दिक्कत दे रहा है यहाँ पर? 3 दिक्कत दे रहा है। कई बच्चे बोलते 1/3 दिक्कत दे रहा है। नहीं, अपॉन वाली संख्या हमको जमती नहीं, कभी नहीं जमी, आज भी नहीं जमेगी। इसको हटाने का नियम क्या है जल्दी बताओ? जिसके बटे में है, जिसके अपॉन में, उसमें गुणा मत करो, बाकी दूसरे में गुणा कर दो। ये नियम है इसका। तो यहाँ करेंगे 3 का गुणा 3x²। किस में नहीं करेंगे रे? तो ये उत्तर आएगा फिर। ठीक है, पता लगा लिया हमने। आंसर क्या आएगा? ये वाला। वास्तव में क्या होता है, जैसे 3 का मैंने क्या बोला कि यहाँ गुणा मत कर, सब दूर करो, मतलब यहाँ इन दोनों में कर दो, इसमें मत करो। वास्तव में होता है क्या? गुणा सब दूर होता है। जैसे 3 यहाँ पर आया, 3 यहाँ आया, इधर ध्यान दीजिए, 3 यहाँ आया, कितना हो जाएगा? 3x²। 3 यहाँ आया, कितना हो गया? 3√2x। 3 यहाँ आया तो 3 से 3, मतलब नियम क्या है ये सुनो, इसका रूल क्या है? इंटू करो किसी भी नंबर का, अगर 0 बाहर है तो किसी भी नंबर गुणा करो तो सब में करो, प्रसाद बांटो तो फिर सबको बांटो। ऐसा नहीं कि 2 को दे दिया 2 को छोड़ दिया। गुणा कर रहे हैं, किसका गुणा कर रहे हैं हम? 3 का। बोले 3 का क्यों करे? वही तो दिक्कत दे रहा है हमको। तो 3 का गुणा सब दूर कर दिया। तो इसको मालूम था एक को कि 3 आने वाले हैं, तो ये बच गया, इन दोनों को लपेट दिया। किसने लपेटा? 3 ने। समझ गया ना? ऐसा भी आप समझ सकते हैं, या फिर ऐसा बोलेंगे जिसके अपॉन में हो उसमें गुणा मत करो, बाकी दूसरे में गुणा कर दो। वहाँ सवाल है ना, सम अटेम होना चाहिए, चलना चाहिए। रूल आप जो भी माइंड में रखो, सम चलना चाहिए। चलो अब देखते हैं आंसर आता है कि। ये बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है हमको? √2। अच्छा, गुणनफल कितना दिया अल्फा इंटू बीटा? 1/3। चलो अब मैं पूछ रहा हूँ, तुम बोलोगे ना कितना क्या? सभी लोग बोलना हो क्या है? एक बी कितना है? अरे दिमाग सही है तुम्हारा, b √2 बोल दिया आपने। ये माइनस कौन बोलेगा? प्लस और माइनस को कभी मत भूलना जिंदगी में, ठीक है ना? प्लस पापा होते और माइनस मम्मी होती। तो प्लस का है कि माइनस का ध्यान रखो। b कितना आएगा फिर?
-√2 है, माइनस यहाँ पर आएगा। ए की बात हम नहीं करेंगे अभी, ए को तो देखने में डर लगता है हमको। सी कितना है? ए सी के बारे में भी नहीं बोल सकते हम। पूछो क्यों? ए नहीं मालूम पड़ेगा तो सी नहीं मालूम पड़ेगा, है ना। बी बता सकते हैं हम बस। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना दिया अपने को, बी कितना आ गया -√2। चलो बी तो ये गड़बड़ हो रहा ना, जबकि यहाँ ए कितना बता रहा 3, यहाँ ए कितना बता रहा। अरे बटे में कोई नहीं है तो क्या मानते हैं, 2 कर रहा है। तो ए कितना हुआ यहाँ 1 और यहाँ 3, ऐसा होता है क्या? ए के 2 मान संभव, तो हम 1 नहीं बोलना। ए का मान कितना है 3 है, मतलब 3 है। पहले ऊपर 4 पकड़ में आया था, इस बार ए कहाँ पकड़ में आ गया यहाँ, और यहाँ 3 है क्या, तो हम 3 बना सकते हैं। क्या बोलेंगे, गुणा करो तो फिर भाग भी। ए पकड़ में आ गया, यहाँ 3 है, तो यहाँ ए 3 नहीं दिख रहा ना आपको, तो 3 का गुणा 3 का भाग कर दो। पिछली बार यहाँ 4 था बटे में, तो 4 गुणा 4 का भाग। इस बार कौन मिला हमको ए 3, तो यहाँ किसका गुणा करेंगे 3 का गुणा 3 का भाग। चल बता ए कितना है 3, ऊपर देखो ए 3 है, ए कितना है 3। अब बी कितना है पलट गया, ये -3√2 ए के कारण पलट गया, क्योंकि यहाँ तो क्लियर था। सी कितना है, चलो हो गया। 3 का गुणा क्यों किया मालूम है आपको, क्योंकि यहाँ ए 1 था, तो हमको क्या चाहिए था, ए 3 चाहिए था। तो अगर गुणा करेंगे तो फिर भाग भी करेंगे, यानी ऊपर नीचे उसको इंटू कर दो। चलो बताओ ए कितना है 3, बी -3√2, सी कितना है 1। रखो मान यहाँ रखना। वो ए कितना आ गया अपने पास बुद्धिमानो 3, बी कितना आ गया -3, प्लस माइनस की टक्कर हो कौन जीतेगा माइनस, और सी है। आंसर कैसा है देख लो जरा, ये और ये देखो ध्यान से, दोनों आंसर कैसे हैं, सेम है। कोई डाउट तो नहीं है आपको? चलो फिर भी बच्चे ने बोला सर मेरे को अभी समझ में, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है ना। कोई बात नहीं, तीसरा सम देखते हैं, नोट कर लो, कर लेना। अरे ऐसे थोड़ी, जब मैं पढ़ाता हूँ उसी समय नोट करा करो। अब ये क्या करते हैं, आप में नोट करेंगे तो उस समय टाइम खराब होगा ना अपना। तो यहाँ पर आप सम देखिए क्या है, योगफल कितना दिया है 0, सम गुणनफल प्रोडक्ट कितना दिया है √5। तो इसका आंसर क्या होगा देखो, पहले चेक कर लेते ट्रिक के द्वारा। ट्रिक्स x², s का मतलब योग होता है, s का मतलब सम, p का मतलब गुणनफल मतलब प्रोडक्ट। अब तो यहाँ 0 लगाना कोई जरूरी नहीं, पूछो क्यों, क्योंकि अपोन में है ही नहीं। चलो बताओ s कितना है, देख के बताओ s कितना है 0, p कितना है √5। 0 मतलब ये पूरा क्या हो गया, क्या आ गया आंसर, ये आंसर आ गया। आप देखते हैं कि इस विधि से ये आता है कि नहीं आंसर, ठीक है ना। यहाँ गुलाटी खा गया, ठुका गया मैं, गुणनफल नोट कर लो, आप साथ में नोट करते रहिए, मेरे नोट से बनना चाहिए, बेहतरीन है ना। तो हमने देख लिया आंसर आ चुका है। अब देखते हैं इस तरीके से क्या होता है। चलो कितना दिया, योगफल कितना दिया, बोल जल्दी 0, गुणनफल कितना दिया है प्रोडक्ट चलो सबसे पहले यहाँ बताओ ए कितना है, अरे बटे में है, बटे में कुछ नहीं हो तो 1 मानते हैं। ए कितना है 1, यहाँ ए कितना है ले सकते ही नहीं 1, मतलब ए 1 है पक्का है, बी 0 हो गया और सी √5 खत्म। ए कितना है 1, बी 0 और सी √5। 0 को लिखते हैं क्या हम, बीच में 0 को नहीं लिखते। ए है 1 तो ए का मान 1 को कभी x² के साथ में नहीं लिखा जाता, 1 तो ये माना जाता, 1 x² इसको माना जाता, तो ये ए 1 रख दिया। सी कितना रखा रे, डेट्स आंसर। एनी डाउट? फिर भी बोला सर मेरे को बराबर समझ में नहीं आ रहा, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सम कैसा होगा। यहाँ 4th नंबर सम हम देख रहे हैं, दिया है योगफल जो दिया है, सम दिया है 1 है और जो प्रोडक्ट है वो भी 1 है, s का मान भी 1 है और p का मान भी 1 है। आंसर आ चुका है भाई,
आ गया इजीली। देखो अब यहाँ पर योगफल कितना दिया है, सम कितना दिया है 1, प्रोडक्ट कितना दिया गया है 1, तो अपॉन में 1 तो हम ले ही सकते हैं। अगर अपॉन में कोई नहीं है तो क्या मानेंगे, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ गुणे का भूत होता है, यानी आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लाई होता 1 होता है। भाग में जैसे कोई नंबर लिखा, मान लो ये 5 लिखा, बटे में कौन होता है 1 होता है। समझ गए मेरी बात को आप लोग? चलो बताओ, ए कितना है 1, बी कितना है ए -1 प्लस माइनस को मत भूला करो बेटा ज़िंदगी में। प्लस पापा होते, माइनस मम्मी होती। चाहे जितने बड़े आदमी बन जाओ, पापा मम्मी को मत भूलना बेटा। बी कितना है -1 आप तो नहीं भूलोगे। हाँ, डायलॉग हिट तो पिक्चर कैसी होती है, हिट हो जाती है। तो ए कितना है यहाँ पर 1, बी -1 कभी किसको नहीं भूलना चाहिए, माइनस और प्लस देखना चाहिए ना, प्लस माइनस को कभी मत भूलना ज़िंदगी में। सी कितना है 1 चलो रख दो, वैल्यू पुट कर दो। एक्स के साथ 1 नहीं लिखते, याद रखना। एक्स के साथ एक्स स्क्वायर या एक्स के साथ 1 को नहीं लिखते। प्लस माइनस, अगर माइनस आ जाए तो प्लस को देखते हैं क्या, नहीं। सी कितना है हमारा आंसर बिल्कुल फिर भी उसने बोला सर अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो गया क्या, और एक चांस आगे, 2 चांस और है आपके, जल्दी देखो, लिख लो फटाफट, नोट कर लो, आंसर लिख देना, आंसर आ गया ये। तो यहाँ पर आप सवाल देखिए -1/4 और 1/4। चलो पहले ट्रिक से चेक करते क्या होगा। sx + p, बताइए यहाँ पर एस कितना है, बातें मत कीजिए, तो ध्यान दीजिए, बोलना पड़ेगा ऑन रिकॉर्डिंग। एस कितना है यहाँ पर -1/4 माइनस माइनस, जब 2 माइनस मिलते हैं तो प्लस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो p कितना है, 1/4 कौन दिक्कत दे रहा है आपको, 4, तो 4 का इंटू कर दो, 4 का गुणा कर दो 4 का, जिसके बटे में उसमें गुणा मत करो, बाकी दूसरे में। ये आ गया आंसर। अब एक बच्चा बोलता सर मेरे को समझ में नहीं आया, तो उसको एक बढ़िया तरीका बताता हूँ। जैसे ये सवाल है, आपको मालूम है ना सही है, तो आप अपने तरीके बनाइए कि इसको कैसे करोगे आप। ये मेरा तरीका है कि जिसके बटे में उसमें गुणा मत करो, दूसरे में गुणा कर दो, ये मैंने तरीका बनाया। आप क्या बनाओगे, कैसे हुआ पता लगा, यहाँ 4 का इंटू नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ क्यों हो गया, तो उसको बोलते हैं दिमाग लगाना, माइंड यूज़ करना। माइंड यूज़ करके आप स्टेप पता लगा सकते हो। अगर अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओगे तो, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना। देखना कि यार ऐसा लाना है ना, कैसा आया पता लगाओ, सोचो, दिमाग भिड़ाओ, कैसे हुआ ये, हटना नहीं पीछे। तो मैंने क्या बताया कि जिसके बटे में उसमें गुणा मत करो, दूसरे में गुणा कर दो। चलो देखते हैं यहाँ आता है कि नहीं। कितना दिया, -1/4 और 1/4। चल बोल, ए कितना है, ए कितना है, कुछ भी बोल देते ए -1, ए तो ऊपर, -1 तो ऊपर है, लोकेशन तो देखो। ए कितना है 4, सही है। बी कितना है 1 है, 1 +1 नहीं बोलते 1, क्योंकि माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल। तो बी कितना है 1। मैंने यहाँ देखा है कि पूरे मनावर के अंदर मैंने कई बार देखा, कई सालों से, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अरे कौन पढ़ाता है यार ऐसे, माइनस माइनस प्लस कब बोलते, 10 बार बता चुका हूँ कि ऐसा कभी लिखा हो तो माइनस माइनस प्लस बोला जाता जब लिखते हैं। जब माइनस माइनस कट रहा तो कैंसिल बोलो ना। यहाँ क्या बोलेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। और यहाँ क्या बोलेंगे, माइनस माइनस प्लस कब बोलते हैं, जब लिखना होता है। समझ गया बात को। चलो 1 मिनट रुक जाओ। चलो बताओ, ए कितना है 4, बी 1, बी कितना है माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना, फिर -1। सी कितना है 1, बस हो गया काम। एक्स के साथ 1 को लिखते हैं क्या, एक्स के साथ 1 को नहीं लिखा जाता है। तो ये सम हो गया। देखा, हमारा सम बिल्कुल सही है। गलत बोल सकता है कोई क्या, नहीं बोल सकता। यहाँ पर एस कितना दिया, देखिए आप 6 नंबर सम है, सेकंड का 6 नंबर सम है। योगफल कितना दिया है 4, गुणनफल 1। ये उत्तर आएगा, ठीक है ना। तो योगफल दिया है यहाँ पर 4 और गुणनफल दिया हमको 1।
चल बता ए कितना है? 1 सही है, सही जा रहे। बी कितना है? अरे मैं जगह पे आके गुलाटी खिला दूंगा बेटा, माइनस को मत भूला कर, तुमको 10 बार समझाए। बी कितना है? और जहाँ कोई नहीं होता वहाँ कौन होता? गुणे का भूत 1 होता। आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लाई बोलते हैं उसको, गुणन तत्समक अवयव। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, मतलब दोनों जगह ए 1 है, मतलब ए सही है। बी कितना हो गया? ऋण 4। और सी कितना हो गया? 1। चलो ठीक है, ए कितना है? 1। बी और सी 1 को लिखते क्या एक्स स्क्वायर के साथ? नहीं, माइनस में जा रहा है तो प्लस की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बोल? चलो नोट कर लिया, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? तो और हम इसी प्रकार के सम आगे सॉल्व करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए।